दमन करती है। मतलब आप खुद सोचिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर मजदूर अपनी बुनियादी अपने हक की मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो बर्बरता से उनकी आवाज़ों को कुचला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन मजदूरों के हक में वरिष्ठ पत्रकार हो गए, छात्र, नौजवान, मजदूर, कार्यकर्ता, उनके इस प्रदर्शन में, ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ, आपको बता दें कि यह प्रदर्शन जो है यह स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हुआ था। जिस परिस्थिति में गुड़गांव, नोएडा, मानेसर में मजदूर रहते हैं, 10,000, 11,000 की मजदूरी पर रहने, खाने, अपने परिवार को पालने से लेकर और हाल ही में गैस सिलेंडर की जो संकट, जो समस्या हमारे सामने है, ऐसे में सोचिए ज़रा कि वह मजदूर उस 10-11,000 की सैलरी में, तनख्वाह में दिल्ली जैसे शहर में कैसे रह पाएगा। और जब अपनी इन्हीं वाजिब मांगों को लेकर मजदूर जो है सड़कों पर उतरते हैं और उनकी सॉलिडारिटी में, उनका साथ देने के लिए पत्रकार, आम नागरिक, इंसाफ पसंद लोग, छात्र, नौजवान, शिक्षक जब इन प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, तो यूपी पुलिस क्या करती है, वो इन कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार करती है। अवैध तरीके से गिरफ्तार करती है, उन पर यह आरोप लगाती है कि यह जो हिंसक घटना हुई, इसके पीछे इन कार्यकर्ताओं का हाथ है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यह आंदोलन, यह प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हुआ और देश के कई राज्यों में, कई जगहों पर यह इस प्रदर्शन की कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती गई और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। मजदूरों के इस प्रदर्शन को देखकर जब सत्ता डरती है, घबराती है, तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। अभी जैसा आप इस तस्वीर में जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जो नाम है, ये वो नाम है, वो लोग हैं जो केवल और केवल मजदूरों के बुनियादी हक, अधिकारों की मांगों के समर्थन में वहाँ मौजूद थे, उनकी सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े थे। इनका जुर्म बस इतना है कि ये इन मेहनत कश तबकों से आने वाले लोगों के बीच में उनके साथ खड़े थे। और इनके ऊपर आप न्यूज़ चैनल खोलिएगा, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, इनमें से आदित्य आनंद, सत्यम वर्मा, आकृति, हिमांशु, सृष्टि, रुपेश, इन सारे लोगों को, मनीषा जो खुद एक वर्कर है, इन सारे लोगों को फर्जी मुकदमे इन पर लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से यूपी पुलिस बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी आई कार्ड के, बिना वर्दी के, सादी वर्दी में जब वो लोग उस प्रदर्शन स्थल से वापस लौट रहे होते हैं, उस दौरान गिरफ्तार करती है। छात्रों को उनके रहने की जगह उनके आवास से उठाकर ले जाती है और ले जाने के बाद, अब सुनिएगा, ले जाने के बाद क्या करती है उनके साथ। उन्हें ना तो थाने ले जाया जाता है, ना किसी ऐसे आधिकारिक जगह पर ले जाया जाता है, बल्कि उन्हें किसी ऐसे सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, बल्कि किसी गुप्त स्थान पर रखा जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 13 अप्रैल को, आज के डेट तक भी इन साथियों को रिहा नहीं किया गया। और केवल ये साथी नहीं, इसके साथ ही IMK के बहुत सारे साथी जो मानेसर के आंदोलन में वहाँ शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। इसके साथ ही पुलिस ये बता रही है, या फिर डेटा जो हमारे पास है, कि 300 से 400 मजदूरों को, जो कि अज्ञात, मतलब जिनके नाम तक पुलिस ने घोषित नहीं किए हैं, 300 से 400 मजदूर जो है उन्हें डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इस पूरी घटना को लेकर विस्तार से साथी अलग अलग मौक़ों पर बात रखेंगे। हम आपसे कहेंगे कि इस पूरी घटना को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, इस सभा में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए कि हम किस देश में जी रहे हैं। और आज केवल ये मुद्दा मजदूरों का मुद्दा नहीं है, कल को सड़कों पर छात्र उतरेंगे,
कल को सड़कों पर आम लोग अपनी आम मांगों को लेकर, अपनी बुनियादी मांगों को लेकर उतरेंगे तो उनकी आवाज को भी कुचलने का इसी तरह का प्रयास यह सत्ता करेगी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते